गया नगर निगम के द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइट केमिकल से पूरे शहर को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू किया गया है, जो एक अभियान के रूप में प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्रों के एक एक घर और गलियों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। आज नई गोदाम मोहल्ले में जैसे ही नगर निगम के मेयर वीरेंद्र पासवान और डेप्यूटी मेयर मोहन श्रीवास्तव सैनिटाइज करने पहुंचे, तभी स्थानीय लोगों ने फूल छिड़ककर उनका स्वागत किया और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को और बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया। बताया कि इस आपदा की घड़ी में जहां लोग दूसरे को घर में रहने की अपील कर खुद सड़कों पर सैनिटाइज करने निकले हैं, आज गया के नई गोदाम, बागेश्वरी, बैरागी सहित कई मोहल्ले में जाकर एक एक घरों को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया था। फॉगिंग मशीन चलाया गया। ज्ञात हो, इस कार्य में नगर निगम के द्वारा 2 बड़ी वाहनों के साथ ही साथ कई छोटे वाहनों को लगाया गया। इस मौके पर डेप्यूटी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव के वक्त ही इन गली और मोहल्लों में नेता और जनप्रतिनिधि देखने को मिलते हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं। लेकिन गया नगर निगम इस आपदा की घड़ी में सड़कों पर उतरकर और मोहल्लों में जाकर सैनिटाइज करने का कार्य कर रही है। नई गोदाम मोहल्ले के स्थानीय लोगों ने नगर निगम के इस कार्य को हौसला अफजाई कर घर के छतों से तो कई नीचे से फूलों की बारिश की। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर हम अब तक कोरोना से मुक्त हैं तो गाइडलाइंस का पालन, सावधानी बरतकर और नगर निगम के इन जाबाज कोरोना वॉरियर्स के कारण। इस अभियान का 6ठा दिन है। आज हम लोग स्टेशन के आसपास से शुरू किए और आज ज़्यादा खुशी इस बात से हुआ कि अधिकतर उस एरिया में जो लोग थे वो सब महादलित थे, दलित थे। उन लोगों ने बहुत प्यार दिया और हमारा कोरोना फाइटर को फूल माला से इतना स्वागत किया। मैं एक एक कतरा अपना पसीना और खून का हम लोग नगर निगम के लोग सूद सहित वापस कर रहे हैं और जो बचा खोचा है उसका भी अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक हम लोग वापस करेंगे। वहाँ से चलते हुए पूरा एरिया का आज बंगला स्थान माता बगला का पीठ का हम लोग आराधना वहाँ पर किए और उनसे निवेदन करते हैं कि पूरा धरती पर जो महामारी और विश्व में व्याप्त है, खास करके आज हिंदुस्तान में, बिहार में, गया में इसका पूरी तरह निजात दिलाएं। जन जीवन और गरीब लोग के लिए कोरोना आफत, सुल्तानी, महामारी, सुनामी, जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। चूँकि जो धनी मनी लोग हैं वो तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आराम से अपना बात को झेल सकते हैं और झेल रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डेली कमाने वाला, डेली खाने वाला, काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऐसे ही बैठा हुआ है, उसको बंद करो तो ऐसी स्थिति में जो है वो बड़ी कठिनाई है। जो गरीब थे वो महागरीब होते चले जा रहे हैं। जो धरातल परिस्थिति है ये है। आज उनके पास इलाज के लिए पैसा का अभी हम लोग 10,000 रुपये दिए, सिलेंडर मुहैया करवाए, ऑक्सीजन सिलेंडर। कुछ लोग में दिग्भ्रमित होकर के, पैनिक होकर के अन्य बीमारियों से बहुत परेशान, और जो पहले बीमारी हुआ करता था उसका इलाज के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। चिकित्सक भाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को ये बात समझना चाहिए कि भगवान के दूसरे रूप में चिकित्सक और डॉक्टर लोग हैं। आज धरती पर जब हम लोग ग्रास रूट पर घूम रहे हैं, वस्तु स्थिति से अवगत हो रहे हैं, तो ये पा रहे हैं कि जो अन्य सैकड़ों बीमारियां मान लिया जाए उदाहरण के स्वरूप है, उसमें एक बीमारी कोरोना है, 99 अन्य बीमारी है। कैंसर जैसे घातक बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, लंग्स का इन्फेक्शन पहले से है, अस्थमा है, आँख का, कान का, नाक का, पेट का, लीवर का, अनेकों बीमारियां, हड्डी का। तो इन सारे बीमारियों का जो पहले चला रहा है और प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो चिकित्सक लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में या क्लिनिक में बैठते थे, वहाँ पर कम संख्या हो गई। तो भगवान का दूसरे रूप जो है, भगवान तो मिलते नहीं देखने के लिए। आत्मा में भगवान है, मन में भगवान है, इच्छा शक्ति में भगवान है, विश्वास में भगवान है। परंतु डॉक्टर सामने आमने नाड़ी पकड़ के देखने के बाद आधा तो पेशेंट का ऐसा ही बातें से ठीक हो जाती थी। ये सब कुछ बातें अभी कमियां हैं। इन कारणों से भी लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये सब चीज़ से
बहुत बड़ी महामारी से खास करके गरीब लोगों को खाने पर, रहने पर, पहनने पर, सोने पर, चलने पर, पारिवारिक दायित्वों पर, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। आज हम लोग दो स्लम एरिया का बहुत बड़ा भाग में, जहाँ पर मेहतर समाज के लोग, माझी समाज के लोग, बहुत गरीब लोग जो है उनके बारीकी से रोज़ देखते हैं, लेकिन आज विशेष तौर पर कोरोना के माध्यम से और उसके नज़रिया से जो देखा वो सामने आती है बात। सभी लोगों से अनुरोध है, भगवान माता मालिक से भी अनुरोध है, बंगला मुखी साक्षात यहाँ विराजती हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी से लोगों को निजात मिले। आप ही माता हैं, आप ही शक्ति हैं जिससे ये निजात हो सकता है। कल हम लोग विष्णुपद गए थे, कल फिर जो पैमाने पर चला था, आज बृहद पैमाने पर हम लोगों ने काम किया है। भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियाँ, भिन्न भिन्न तरह की बातें सामने आ रही है। जो कमियां हैं वो स्वाभाविक है कि सडनली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। लोग अपने अपने बातों को ज़िंदा रखना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह की बातें कह करके अपना निजात पाना चाहते हैं। पर सच्चाई ये है कि आज ग्रास रूट में इतनी तपती धूप में पूरा निगम के लोग, हम सब लोग दरवाजे दरवाजे इस काम के लिए अंजाम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चुनाव में लोग दिखेंगे, कोई पद के लिए लोग दिखेंगे, ना आज कोई पद का सामने प्रतिष्ठा है, ना आज कोई चुनाव सामने असंभावी है, लेकिन ऐसे आम दिनों में भी जनता के साथ रहना सबसे बड़ी बात है और एक आश्चर्यजनक बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, साहस की बात है। आप लोग भी पत्रकार भाई सारे लोग इसमें मेहनत करते हैं, लोगों को हौसला अफजाई करते हैं, सच्चाई खबर को सामने लाते हैं। अब हम लोग प्लान बना रहे हैं कि लेवल 3 और लेवल 2 और लेवल 1 मेडिकल कॉलेज में अब हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर पूरा ब्यौरा वहाँ के पेशेंट का हम लोग सैनिटाइज करेंगे और उनसे रूबरू होंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे, चिकित्सकों का और स्वास्थ्यकर्मियों का और जेपीएन अस्पताल और जो अस्पताल में कोरोना का इलाज हो रहा है या अन्य पेशेंट का, रास्ता में जो भी अस्पताल मिलेगा उसको खुद से हम लोग सैनिटाइज करेंगे। और पुलिस थाना तो कर ही रहे हैं। इस तरह से एक समन्वय बना के हमारा भारत एक है, हमारा बिहार राज्य एक है, हमारा गया जिला एक है, हम मनुष्य हैं, मानव समाज एक है। इस संदेश के साथ सब मिल करके कंधा से कंधा मिला करके ये काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आईडी लेके आओ ना मनीष। लिखने का क्या जरूरत है?